नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी अरसे बीत गए कि हम भारत के लोग नाम का जो एपिसोड चलता है उसके माध्यम से हमने कोई गंभीर विषय पर चर्चा नहीं की। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपस में टांग खिंचौवल, आपस में टीका टिप्पणी और टांग खिंचाई कब तक चलेगी, और ये जो टांग खिंचाई है क्या वास्तव में सही है? इस पे मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक रहूँगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात ये कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जो उनके मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपने ये देखा होगा एक तबका ऐसा होता है कि जो लोग इस प्रकार के काम में एक्टिव रहते हैं या सक्रिय रहते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि एक तबका ऐसा होता है जो उनकी आलोचना करता है। अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो ये तबका उनकी टांग खिंचाई करता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी टांग पकड़ के खींचने का भी काम करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं होते। कोई दूसरी विचारधारा, विपरीत विचारधारा का व्यक्ति यदि यह करे तो मेरे ख्याल से वो असंगत या गलत नहीं कहलाई जा सकती। लेकिन जो कहता है कि मैं भी इसी विचारधारा का सपोर्टर हूँ, समर्थक हूँ, यदि उसी विचारधारा का व्यक्ति, यदि उसी विचारधारा को आगे लेकर चलने का काम कोई व्यक्ति कर रहा है और यदि कोई उसी की टांग खिंचाई कर रहा है या रात दिन सारा काम छोड़ के सिर्फ आलोचना करने के लिए बैठा है कि हाँ सुरेश जो काम कर रहा है उसमें कौन सी बुराई है, अब सुरेश की काम की बुराई मुझे देखूंगा, सुरेश जो अच्छा काम कर रहा है मैं उसे सराहना नहीं करूंगा, सुरेश जो अच्छा कुछ प्रयास कर रहा है उसके बारे में मैं उसकी सराहना भी नहीं करूंगा, ना ही मैं लोगों से बोलूंगा हाँ वो जो काम कर रहा है उसमें उसकी मदद करो। मैं वो भी काम नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैं ये देखूंगा वो जो बात बोल रहा है उसमें गलती क्या कर रहा है, वो किसका फेवर कर रहा है, मैं ये देखूंगा। अब उसको घुमा फिरा के मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर मेरे खिलाफ में एक टीका टिप्पणी, गाली गलौज या मेरे खिलाफ में एक माहौल बनाने का प्रयास कौन करता, जो मुझे लगता है कि ये मेरी विचारधारा का ही बंदा है। दोस्तों, आपने ऐसा देखा होगा। अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। मैं देखिए, यदि राजनीति की बात करूँ तो बसपा प्रमुख हो या जो रामविलास पासवान जी हैं या अठवले, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, यदि कोई उनकी आलोचना करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ये गंभीर विषय नहीं है। गंभीर इसलिए नहीं है कि ये लोग राजनीतिक कीचड़ के अंदर में घुसे हुए लोग हैं। यदि कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति की आलोचना करे तो दोस्तों ये ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। लेकिन यदि कोई सामाजिक मिशन में यदि जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि जो सामाजिक जो मूवमेंट है उसमें सक्रिय व्यक्ति आपको लग रहा है, यदि उस पर संदेह उठने लग जाए, यदि उस पर उंगलियां उठने लग जाए, तो दोस्तों आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? मेरे मन में तो बहुत सारे विचार आते कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये टीका टिप्पणी के बीच में हमने एक चीज़ ये देखा है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, यदि मान लीजिए वामसेप के लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको उनकी विचारधारा मान लीजिए पसंद नहीं है, वो जो कह रहे हैं लगता है कि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, आपको लगता है कि आप कुछ बातों से असहमत है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो काम तो कर रहे हैं ना, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहा है तो आप कैसा कर रहे हो ये बताइए। ऐसा मन में आता है ना, वो कुछ तो कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप क्या योगदान दे रहे हो। यदि आपको लगता है कि आप योगदान दे रहे हो, बाबा साहब के मिशन में आप कुछ काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको, आप जो काम कर रहे हो आपका ध्यान सिर्फ वही होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, उसे उसका काम करने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो बाबा साहब की बातों को ही प्रसारित कर रहा है। हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों से असहमत हैं तो आपसे मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि आप उनकी टीका टिप्पणी करने से अच्छा ये है आप जो काम कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए भी अच्छा होगा और जो ये बहुजन समाज है उसके लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, अब एक बात निकल के ये आ जाती है, जो व्यक्ति एक बड़ा चेहरा बन गया है,
मैं बात कर रहा हूं वामन मेश्राम साहब की। वो हर आदमी अगर वामसेव का नाम लेगा तो एक चेहरा सामने आता है वामन मेश्राम का। उनकी बातें गंभीर होती हैं, वो जो टिप्पणी करते हैं उसको लोग गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि ये क्या बोल रहे हैं। अब वो कहां तक सच बोल रहे हैं और कहां तक गलत बोल रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चिंता का विषय है। एक उन्होंने ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अभी तक जो ये आम लोग, जो ये आम तबका जो आलोचना कर रहा था तो उनकी बातों को मैं इस प्रकार से ले रहा था, लेकिन जब वामन मेश्राम आलोचना यदि करें तो उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। वामन मेश्राम जी ने यह कहा कि जो राजरत्न अंबेडकर जी हैं वो आरएसएस के दलाल हैं, भाजपा के एजेंट हैं। उन्होंने इस बात को कहते हुए बहुत सारे आधार रखे कि उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केस हैं, मुकदमे हैं, उसके बावजूद भी वो विदेश की यात्रा क्यों करता है। सवाल तो ठीक है, तो कहाँ तक उनकी बात सही है, कहाँ तक सच है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, मैं उसे पढ़ूंगा। मेरे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके विचारों को पढ़कर मुझे कुछ समाधान मिल सके। अब दूसरी बात ये आती है कि लोग वामन मेश्राम पे भी उंगली उठाते हैं। लोग कहते हैं कि तो चंदा इकट्ठा करते, चंदा खाने वाला संगठन। लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा की सरकार है और ये भाजपा के खिलाफ में इतना ज़्यादा उग्र रहते हैं, इतने ज़्यादा सख्त रहते हैं। देखा होगा भीम आर्मी के चंद्रशेखर या बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी ये कोई आंदोलन करते हैं या कोई काम करते हैं तो पुलिस उनको आए दिन पकड़ के लॉकअप में डाल देती है। अगर हम ऐसा कहें कि चंद्रशेखर का जेल से रिलेशन हो गया, उनकी रिश्तेदारी हो गई, तो ये कोई अतिशयोक्ति या हंसने की बात नहीं होगी। अगर आप पिछले 2 साल 3 साल में देखेंगे वो कितनी बार जेल में गए हैं तो आप लोग भी गिनती नहीं लगा पाएंगे। आए दिन जेल उनको सरकार भेज देती है। अब वो जेल क्यों भेजती है समझ नहीं आता। लेकिन भाजपा सरकार की कटु आलोचना करने के बावजूद भी पूरे देश के अंदर में बहुत सारे इनके संगठन हैं, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद भी सवाल लोग ये करते हैं कि वामन मेश्राम जी को पुलिस उंगली भी क्यों नहीं दिखाती है। हालांकि मैंने देखा है कि उन्होंने जब एक ईवीएम का भांडाफोड़ नामक एक आंदोलन देश भर में चलाया था, उस दौरान में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके आए हैं। अब दोस्तों ये सारी बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग जो है किस पे भरोसा करें। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक सवाल करता हूं, बहुजन समाज का व्यक्ति आज किस पर भरोसा करे। बहुजन समाज के व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक विकल्प है या नहीं है, यह भी आप बताइए। और जो सामाजिक मूवमेंट को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, जो बातें बताते हैं, वो कौन सही है, आखिर उसमें ईमानदार लोग कौन हैं। सभी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आखिर हम किस पर भरोसा करें। यह बात बहुत ही सोचने की बात है दोस्तों। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, आपसे चर्चा करना, आपसे बातें करना। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरे मन में जो बात है, क्या आपके मन में भी ये सारी बातें हैं? क्या आपके मन में भी यही जिज्ञासा है? जो प्रश्न मैं कर रहा हूं ये प्रश्न आप भी कर रहे हैं? तो दोस्तों आइए हम कमेंट के माध्यम से, मैंने तो अपनी बातें बता दी, आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि ये जो चीज़ चल रही है कि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, वह उसकी आलोचना कर रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, कोई किसी की टांग खिंचाई कर रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? और जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और यदि सच्चाई है तो गलत हमारे सामने एक्सपोज होना चाहिए। जो भी आरोप जिस पर भी लग रहे हैं, अगर वो आरोप जरा भी सच हैं तो वो सच सभी के सामने आना चाहिए, लोगों को धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।